इतिहास गवाह है कि दुनिया की हर एक लोक संस्कृतियों का जन्म नदियों के किनारे हुआ, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो या मिस्र की। शायद इसीलिए हम नदियों को लोक माता कहकर पुकारते हैं। नदियां सभ्यता की वाहक है। नदी और समाज के बीच कई हजार साल से मजबूत और आत्मीय किस्म का रिश्ता रहा है। अब तक का इतिहास देखें तो दुनिया की तमाम सभ्यताएं नदियों के किनारे ही पली बढ़ी, जिनका अस्तित्व नदियों पर ही टिका रहा। हम आज आपको एक ऐसी नदी के बारे में रूबरू कराएंगे जो पौराणिक है, जिसका नाम विश्वामित्री है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं, इस नदी के पीछे की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। हिमालय के उस पार से आए आर्यों ने अनार्य लोगों को अपनी ताकत से कुचल दिया। ऐसे समय में आर्य राजकुमार विश्वरथ अपने ही लोगों के सामने खड़े हुए और कहा, अनार्य पर अत्याचार बंद करो। यदि आप जमीन चाहते हैं तो ले लेकिन अनार्य लोगों की संस्कृति और संस्कारों का नष्ट न करें। इस बात का विरोध हुआ कि आर्य राजकुमार ने अनार्य का पक्ष लिया। विश्वरथ के दरबारियों और ऋषियों ने बात नहीं मानी। तब क्रोध में आकर विश्वरथ ने सिंहासन छोड़ दिया। आर्य वंश को छोड़कर अनार्य के बीच राजकुमार विश्वरथ पहुंचे और यहाँ से चुनौती दी कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक अनार्य की रक्षा करूंगा। और आज से राजा गांधी का ये बेटा विश्वरथ से विश्वामित्र बन रहा है। आर्य राजकुमार की इस चुनौती के बाद आर्यों के समूह सरस्वती नदी के तट पर रुक गए। इस प्रकार आर्यों और अनार्यों की दो संस्कृतियों के बीच सामंजस्य हुआ। जब राजा विश्वरथ गुरु विश्वामित्र बने तब वो पवन दुर्ग पर्वत पर यानी पावागढ़ आकर बसे। पावागढ़ और नर्मदा नदी के तट की आसपास ऋषि ने अपना आश्रम बनाया और पावागढ़ रहकर उन्होंने अपने तपोबल से सभी जल स्रोतों को एकत्रित करके एक नदी बनाई जो विश्व की मित्र थी, और वो थी विश्वामित्री। आज भी विश्वामित्री नदी पावागढ़ के जंगलों में से अपना आशीर्वाद देती निकलती है। विश्वामित्री नदी जहाँ से निकलती है उस स्थान को गौमुख के नाम से जाना जाता है। झरने के रूप में से बहती ये सरिता वन और पहाड़ों के बीच से होकर निकलती है। यहाँ का नजारा अद्भुत है। पावागढ़ पर्वत से लोक माता विश्वामित्री जंगल को पालती पोसती नीचे उतरती है। पावागढ़ के नीचे हम पाताल सरोवर और अति प्राचीन महादेव के मंदिर के दर्शन करेंगे। यहाँ से आगे निकलकर हम चापानेर का किला और माँ कालिका के दर्शन करेंगे। चापानेर का किला बहुत ही भव्य है और माँ कालिका के दरबार में लाखों दर्शनार्थी आते हैं। यहाँ से आगे निकलकर हम फिर से विश्वामित्री नदी की धारा के पीछे चलेंगे। विश्वामित्री नदी गांव और घने जंगलों से आगे बढ़ती है। आसोज और कोटली के पास विश्वामित्री और सूर्या नदी आपस में मिलती है। विरोध वेमली गांव से वडोदरा शहर में विश्वामित्री नदी प्रवेश करती है। ये नदी जीव सृष्टि से भरी हुई है। ये नदी लोगों के साथ वन्य जीवों को भी पालती है। यह नदी मगरमच्छ की नदी से जानी जाती है। नदी के 1 किलोमीटर के क्षेत्र में 6 मगर रहते हैं। उतनी ही पवित्र नदी शहर में प्रवेश करते ही गंदी होने लगती है। वडोदरा की पहचान विश्वामित्री नदी से है, लेकिन अब यह नदी धुंधली होती जा रही है। अब यहाँ के लोग विश्वामित्री को गटर गंगा के नाम से पहचानते हैं। पूरे वडोदरा शहर के गटर का पानी इस नदी में डाला जाता है, जिसकी वजह से नदी पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। पहले विश्वामित्री नदी की ये दुर्दशा नहीं थी। वडोदरा के राजवी ने नदी के आसपास बहुत ही सुंदर घाट बनवाए थे, लेकिन काफी घाट आज के दिन गायब है और नदी के किनारे शिवजी के काफी प्राचीन मंदिर भी है। विश्वामित्री नदी का प्रसार शहर में सांप के आकार में होता है। अब नदी के किनारे किसी भी प्रकार का प्राकृतिक जंगल नहीं है, बल्कि इंसानों के बनाए कंक्रीट के जंगल है। शहर में कई जगह पर नदी की धारा बदल गई है। वडोदरा में जब भी ज्यादा बारिश होती है तब विश्वामित्री नदी में बाढ़ आ जाती है और शहरवासी इस बाढ़ का सामना करते हैं। और बाढ़ में मगरमच्छ भी आ जाते हैं, जो हर एक सोसाइटी और कई जगहों पर बाढ़ के बाद मिलते हैं। विश्वामित्री नदी को बचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और विश्वामित्री नदी के शुद्धिकरण के लिए लोग मांग उठा रहे हैं। करोड़ों रुपए सरकार से आए, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। विश्वामित्री नदी की सफाई सिर्फ कागजों पर ही होती रही। विश्वामित्री नदी के तट पर क्रोकोडाइल पार्क बनाने की भी मांग हुई, पर ये योजना भी कागजों पर ही रह गई। विश्वामित्र प्रोजेक्ट के तहत विश्वामित्री नदी के तट पर पेड़ लगाने, चेक डैम बनाने और ड्रेनेज बंद करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
विश्वामित्री नदी शहर के अकोटा से निकलकर पादरा के कोटवाला गांव के पास ढाढर नदी से मिलती है। यहाँ से आगे बढ़ के खंभात के अखात में मिलती है। पावागढ़ से निकलकर विश्वामित्री 156 किलोमीटर की दूरी तय करके समुद्र में मिल जाती है। शायद नदियों के बिना किसी सभ्यता की कल्पना इसलिए भी संभव नहीं है कि मनुष्य के लिए सबसे जरूरी पानी की आपूर्ति है उसे नदी तटों या अन्य जल स्रोतों से ही करना पड़ता है। तब भी और आज भी समाज पर यही बात लागू होती है। मनुष्य वहीं बसा जहां उसके लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधन पहले से मौजूद थे।